वेलकम बच्चों। आज आप लोगों को हार्ट के बारे में बताएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शन। सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि हम लोगों का जो हृदय है वह लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ स्थित है और मनुष्य का जो हृदय है वह 4 चेम्बर्ड होता है, जिसमें 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल मतलब 2 अलिंद और 2 निलय रहते हैं। 2 अलिंद मतलब एक बाएं तरफ और एक दाहिने तरफ, 2 निलय मतलब एक बाएं और एक दाहिने निलय। अब बात यह है कि अलिंद और निलय का फंक्शन क्या है। अलिंद का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। अलिंद का काम क्या होता है? ब्लड को रिसीव करना, जबकि निलय का काम होता है ब्लड को पंप करने का, ऊपर भेजने का। शुद्ध रुधिर निलय के माध्यम से वह ऊपर की तरफ धमनियों में पंप कर दिया जाता है और वह सीधे लेकर के महाधमनी में पहुंचती है, जहां से पूरे शरीर में सप्लाई की जाती है। पहले तो यह बात आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ जो जंतु होते हैं केवल कशेरुकी प्राणियों में ही हार्ट पाए जाते हैं। तो उसमें जो 2 चेम्बर वाले होते हैं, जो 2 चेम्बर हार्ट वाले होते हैं, जिसमें एक अलिंद और एक निलय पाया जाता है। एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। यह एक केवल मछलियों में, जबकि जो मेढक होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं उसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। और 3 चेम्बर्ड हार्ट में 3 कश का जो बना होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। तो कभी कभी पूछ देता है 3 चेम्बर्ड हार्ट वाला जो जंतु है वह फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स में होते हैं, जिसमें इस तरीके की स्थिति होती है। ये लेफ्ट आर्किल होता है और ये राइट आर्किल होता है और एक वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। मतलब 3 चेम्बर हार्ट में 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। लेकिन जो 4 चेम्बर हार्ट वाले होते हैं, 4 चेम्बर हार्ट, वह किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल में एवीज एंड मैमल। एवीज और मैमल, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। अब इनकी पोजीशन कैसे होती है, जरा ध्यान दीजिए। मनुष्य का हार्ट
इस तरह से थोड़ा सा झुका हुआ पाया जाता है, जिसमें नीचे का जो पोर्शन होता है ये राइट साइड है। जैसे इधर देखें तो हृदय का अगर हमारा देखें स्थिति तो ये इधर क्या है, राइट है, और इधर क्या है, लेफ्ट है। उसी तरह से इधर हम क्या लिखेंगे, राइट, और इधर क्या लिखेंगे, लेफ्ट। तो इस तरीके से यहां पर इसकी जो दीवार होती है ये इस तरीके से होती है। इसकी दीवार बाएं जो बाएं इधर हम कहेंगे बायां निलय, बाएं निलय की जो दीवार होती है दाहिने निलय की दीवार से मोटी होती है। क्यों? क्योंकि इसको बड़ी तेजी से रुधिर को ऊपर पंप करना है। तो अगर इसकी दीवार मोटी नहीं होती तो ऊपर की तरफ पंप नहीं हो सकता। इसीलिए इस तरीके की इसमें स्थिति दिखाई देती है। और यहां से जो ब्लड है यह सीधे पहुंचता है, जिसमें अब यहां पर जो पार्ट होता है जिसको हम वेना केवा, जिसको महाशिरा कहते हैं, महाशिरा में अशुद्ध रुधिर होता है। वह रुधिर सीधे इस पार्ट में जमा होता है जिसको हम कहते हैं, ये पार्ट है दाहिना अलिंद। दाहिने अलिंद से त्रिवलनी कपाट के माध्यम से होता हुआ, जैसे कोई ब्लड इस पोजीशन में आता है तो जब ब्लड का फ्लो अधिक होता है तो धीरे से नीचे चला जाता है। तो इसको, इस कपाट को जो नाम दिया गया है इसको हम त्रिवलनी कपाट कहते हैं। त्रिवलनी कपाट का नाम देते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, दाहिना अलिंद, और ये हो गया त्रिवलनी कपाट, और ये हो गया आपका दाहिना निलय। दाहिना निलय। अब यहां से दाहिना निलय से जो रुधिर है यह सीधे हो करके यहां पर सीधे पहुंचती है पल्मोनरी आर्टरी में। इस आर्टरी का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में जो बहने वाला जो रुधिर होता है अशुद्ध होता है। अब यहां से देखिए, जरा ध्यान दीजिए, ये महाशिरा से, यहां पर महाशिरा यहां पर स्थित है, महाशिरा से जो रुधिर पहले किसमें गया है, दाहिने अलिंद में, और दाहिने अलिंद से वह अशुद्ध रुधिर त्रिवलनी कपाट के माध्यम से होते हुए ये दाहिना निलय में पहुंचा है, और दाहिने निलय से यह फुफ्फुस धमनी में होते हुए यह फेफड़े में पहुंचता है, और फेफड़े में
यह अशुद्ध रुधिर पहुंचकर वह ऑक्सीजन से जुड़ करके फेफड़े में ऑक्सीजन से जुड़ करके वह ऑक्सीजीनेटेड ब्लड, जिसको हम कहते हैं शुद्ध रुधिर, में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये शुद्ध रुधिर इधर से यहां पर गिरता है, जहां पर गिरता है उसका नाम है बायां अलिंद। और यह जो ले आता है शुद्ध रुधिर को, उसका नाम क्या होता है? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सभी धमनियों में पाए जाने वाला जो रुधिर होता है वह शुद्ध होता है। बस एक जो धमनी है उसमें अशुद्ध रुधिर होता है, वह धमनी फुफ्फुस धमनी कहलाती है, जिसको आप पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। अब यहां से जब फेफड़े से यह अब मिल जाता है, ब्लड ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, तो वह शुद्ध रुधिर किस में आता है? फुफ्फुस शिरा में। और फुफ्फुस शिरा से पुनः यह बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से सीधे यह द्विवलनी कपाट के माध्यम से होते हुए कहां गिरता है? बायां नीले में। इस प्रकार से इस कपाट का नाम दिया जाता है द्विवलनी कपाट। और जब यह बायां नीले में पहुंचता है तो बाएं नीले से यह रुधिर, नीले का काम क्या होता है? रुधिर को पंप करने का काम होता है, रुधिर को ऊपर भेजने का काम होता है। तो यंत्रों झटके के साथ ऊपर भेजने के लिए ये दीवार जो होती है वह बाएं की दाहिने से क्या होती है? मोटी होती है। इस प्रकार से यह शुद्ध रुधिर को यहां पर इस धमनी का नाम है एरोटा, जिसको आप कहते हैं महाधमनी। महाधमनी इस शुद्ध रुधिर को किसमें बहता है? महाधमनी में। और महाधमनी में जब शुद्ध रुधिर पहुंच जाती है तो यहां से यह पूरे शरीर में संचरित हो जाती है, पूरे शरीर में संचरित होती है। यही प्रक्रिया हमारे हृदय की है। बहुत जटिल कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर समझने की अगर बात आती है तो इससे सरल तरीका से और कुछ नहीं हो सकता, जहां पर आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये जो हृदय की जो दीवार होती है वह 3 प्रकार के लेयर से मिलकर के बनी होती है, जिसका नाम है इपिकार्डियम, इपिकार्डियम, इसका नाम है इंडोकार्डियम, और इन दोनों के जो मध्य का जो भाग होता है उसको कहते हैं मायोकार्डियम। ये जो कार्डियम है, इपिकार्डियम, जिसको आप आगे चलकर पेरिकार्डियल कैविटी, जिसको आप हृदयावरणी गुहा कहते हैं, और इस हृदयावरणी गुहा का कार्य होता है कि वह हृदय को नम बनाए रखे तथा
दूसरी स्थिति में स्पंदन की क्रिया में अधिक फूल जाने से रोके। तीसरा काम है बाहरी चोटों, आघातों इत्यादि से इनकी सुरक्षा करे। और घर्षण में अधिक स्पंदन होने की प्रक्रिया को यह रोके। आप पहले से जानते होंगे कि हमारे हृदय में दो फेज पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक की स्थिति में डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द चेंबर, प्रेशर विल बी इंक्रीज। अर्थात इस स्थिति में हृदय के कक्ष के खाली हो जाने से, कब कक्ष खाली होगा? जब शुद्ध रुधिर को धमनियों में, महाधमनी में पंप कर दिया जाएगा, तो उस समय आपका हृदय क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। खाली हो जाने के बाद सिकुड़ जाता है तो उसका आयतन घट जाता है। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द चेंबर, प्रेशर विल बी इंक्रीज, ब्लड लीव द चेंबर। ऐसी स्थिति में इस समय जब बड़ी तेजी के साथ, झटके के साथ यह निलय, बाया निलय ऊपर भेजता है महाधमनी में, तो उस समय प्रेशर जो होता है अधिक होता है। वह प्रेशर 120 mmHg होता है। और जब तेजी से भेज देता है तो वहां से यह पूरे शरीर में संचरित होती है, और पूरे संचरित होने में शरीर में फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रुधिर में कन्वर्ट हो जाती है। और पुनः अशुद्ध रुधिर में कन्वर्ट होते ही यह महाशिरा के माध्यम से पुनः वह दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद से त्रिवर्णी कपाट के माध्यम से होते हुए दाहिने नीले में, और दाहिने नीले से सब अशुद्ध रुधिर है। बाएं तरफ, दाहिने तरफ क्या है? ये ऐसे है ना। तो दाहिने तरफ क्या है? हृदय में दाहिने तरफ क्या, कौन सा रुधिर होता है? अशुद्ध रुधिर होता है, क्योंकि ये भी अशुद्ध रुधिर लेकर आया, किसमें पहुंचाया? दाहिने अलिंद में, ये भी अशुद्ध है। त्रिवर्णी कपाट से दाहिने नीले में आया, ये भी अशुद्ध है। ये इसके माध्यम से, यहां से ये फुसफुस धमनी में जो रुधिर गया वो भी अशुद्ध है। जब ये रुधिर फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़े में पहुंचकर ऑक्सीजन से मिलता है तो वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, अर्थात वह शुद्ध रुधिर कहलाएगा। और वह शुद्ध रुधिर पुनः फुफ्फुस शिरा, जिसको पल्मोनरी वेन कहते हैं, इनके माध्यम से यह शरीर में क्या करता है? प्रवेश करता है, और प्रवेश का रास्ता यही होता है। इस प्रकार से यह शुद्ध रुधिर यहां पर पूरे शरीर में महाधमनी के द्वारा वह पहुंचा दिया जाता है। इसीलिए यह आपको लगता है कि हृदय थोड़ा सा हमारा झुका हुआ पाया जाता है। और इस तरीके से इसकी अगर प्रक्रिया को देखा जाए, और डायस्टोलिक जो होता है उसका प्रेशर कितना होता है, इस स्थिति की बात हो रही है। इस स्थिति में ब्लड को पंप किया गया बड़ी तेजी के साथ, और वह एरोटा में, महाधमनी में पहुंचा, और महाधमनी से यह पूरे शरीर में संचरित हो जाता है। लेकिन पुनः जब संचरित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अशुद्ध रुधिर में कन्वर्ट हो जाता है, और वह अशुद्ध रुधिर पुनः महाशिरा के द्वारा यह दाहिने अलिंद में त्रिवर्णी कपाट के माध्यम से होते हुए दाहिने नीले में लाया जाता है। यहां भी अभी अशुद्ध रुधिर ही है, जो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, यह फुफ्फुस धमनी में जो रुधिर जा रहा है वह भी, और कौन सा रुधिर कहलाएगा? अशुद्ध रुधिर कहलाएगा। और वह रुधिर जो ही ऑक्सीजन से मिलता है
वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड का निर्माण होता है। इस समय तो यह सिस्टोलिक प्रेशर होता है, लेकिन जब अशुद्ध रुधिर वापस हृदय के कक्ष में आता है तो हृदय का आयतन क्या होता है, फूल जाता है, बढ़ जाता है। उस दशा को हम डायस्टोलिक, जिसको हम अनुशीतलन कहते हैं हिंदी में, अनुशीतलन, अनुशीतलन कहते हैं। इसको हम प्रकुंचन कहते हैं, प्रकुंचन। डायस्टोलिक को प्रकुंचन, इसको अनुशीतलन। इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द चेंबर, प्रेशर विल बी डिक्रीज, ब्लड रिसीव द चेंबर, या ब्लड को रिसीव करता है। उसमें जब ब्लड को रिसीव करता है तो जाहिर सी बात है उसका आयतन बढ़ेगा, तो उस समय प्रेशर होता है इसका वह कम हो जाता है। अब कम होता है तो कितना, 80 mm Hg होता है। यही हार्ट बीट जब मेजर किया जाता है तो उस समय बीपी रेंज कहलाता है, जो हृदय का रक्तदाब कहलाता है, 120 mm टू 80 mm Hg। इसी को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप, जिसको आप आला कहते हैं, जो आपने देखा होगा डॉक्टरों को गले में लटकाए हुए, उसी स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से हार्ट बीट साउंड को आप मेजर करते हैं, जिसमें हृदय के द्वारा एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको लब और डब कहते हैं। हृदय की जो ध्वनि होती है, हृदय की ध्वनि वह किस प्रकार से आती है, लब एवं डब, इस प्रकार से भरता है और निकलता है, भरता है और निकलता है। शुद्ध अशुद्ध रुधिर आता है, शुद्ध रुधिर को भेजता है। अशुद्ध रुधिर को ये हृदय में आता है और शुद्ध रुधिर यह महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैला दी जाती है। क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन का सवारी और कोई नहीं, रुधिर होता है। अगर रुधिर नहीं है तो वह ऑक्सीजन पूरे शरीर में संचरित नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि हृदय में रुधिर का पाथ क्या होगा, रास्ता क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि महाशिरा से होता हुआ रुधिर सबसे पहले दाहिने अलिंद में आता है और दाहिने अलिंद से त्रिवलनी कपाट के माध्यम से होते हुए यह दाहिना नीले में आता है और वह अशुद्ध रुधिर दाहिने नीले से पंप कर दिया जाता है, वह फुफ्फुस धमनी में, और फुफ्फुस धमनी में से जो अशुद्ध रुधिर होता है फेफड़े में जा पहुंचता है, वहां पर ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे आप शुद्ध रुधिर कहते हैं। और वह शुद्ध रुधिर पुनः फुफ्फुस शिरा के माध्यम से वह बाएं अलिंद में प्रवेश करता है और बाएं अलिंद से द्विवलनी कपाट के माध्यम से यह बाएं नीले में आता है और बायां नीले उस रुधिर को यंत्रवत झटके के साथ पंप करता है और वह शुद्ध रुधिर महाधमनी में पहुंच जाता है और महाधमनी से यह रुधिर सीधे पूरे शरीर में संचरित हो जाता है। इस प्रकार से मनुष्य का हृदय बिना थके, बिना रुके, एक निश्चित रिदम से पूरे जीवन काल तक यह स्पंदित होता रहता है, जिसमें दो फेज, दो अवस्थाएं आती हैं, जिसको प्रकुंचन या अनुशीतलन, जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक स्थिति कहते हैं। और आप सभी जानते ही हैं कि हृदय, मनुष्य का जो हृदय होता है
मायोजेनिक होता है, अर्थात हार्ट बीट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मसल सेल्स। हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती, फिर भी हृदय को हम सेंट्रल पंपिंग स्टेशन के नाम से जानते हैं, जो हर समय पूरे जीवन काल तक रुधिर को वह पंप करने का काम करता है। और 1 मिनट में हमारा हृदय कितना करता है? 1 मिनट में हमारा हृदय 72 से 75 बार स्पंदित होकर लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर को वह 1 मिनट में क्या करता है? पूरे शरीर में संचरित कर देता है। इस कारण अगर हम मानव के औसत जीवन काल 50 वर्ष के आयु की गणना करें तो लगभग 50 वर्ष के औसत जीवन काल में हमारा हृदय 2 अरब बार स्पंदन करके 13 करोड़ लीटर रुधिर को पंप कर चुका होता है। अगर 13 करोड़ लीटर की बात अगर आप देखें, कितने टंकी आप तैयार करोगे कि 13 करोड़ लीटर एक छोटे मोटे तालाब की आप कल्पना कर सकते हैं कि उतना ब्लड को हमारा हृदय प्यूरिफाई कर चुका होता है। और हमारा हृदय रेखित पेशी है, परंतु इनके क्रियान्वय कैसे है? अनैच्छिक है, क्योंकि इन पर हमारा आपका कोई बस नहीं चलता। इस प्रकार से पुनः एक बार यह जानने की कोशिश करें कि अलिंद का जो प्रमुख कार्य है वह ब्लड को रिसीव करने का, जबकि निलय का जो काम होता है ब्लड को पंप करने का होता है, ऊपर भेजने का होता है, जिसके कारण शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर जो ये दाहिना निलय जो भेजता है पंप करके, वह अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुस धमनी में भेजता है। कहां जाने के लिए? फेफड़े में जाने के लिए। और वहां से जब ऑक्सीजन से मिलता है तो वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, और जो पुनः वह शुद्ध रुधिर या फुफ्फुस शिरा के माध्यम से होते हुए वह बाया अलिंद सबसे पहले पहुंचता है, ये बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से द्विवल्लनी का पार्ट के द्वारा यह बाएं निलय में पहुंचता है, और बाएं निलय बड़ी तेजी के साथ झटका दे करके और कहां भेजता है? महाधमनी में भेजता है, और महाधमनी से यह पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचाई दी जाती है, जिनके माध्यम से हमारे पूरे शरीर में वह रुधिर का संचरण होता है, और जहां जहां रुधिर का संचरण होता है वहां पर ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है। इस प्रकार से हृदय का जो फंक्शन है वह मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे इसके बारे में देखें।